जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी बोले तुलसी मैया की जय हो। आज मैं आप सभी को तुलसी मैया की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। बैसाख मास में तुलसी मैया की कथा को जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए थे और उसी तेज से एक बहुत ही शक्तिशाली बालक ने जन्म लिया और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन बैठा और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ और जालंधर महाराक्षस थे। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से जालंधर पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर चला गया और जालंधर भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से तुरंत ही जालंधर को पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई और अपनी सारी कहानी भगवान विष्णु को सुनाई। लेकिन जालंधर का पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था और इसी कारण से जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बेहद ही जरूरी था और इसी कारण से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भेष बदले हुए भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि रूपी भगवान विष्णु ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों राक्षस को भस्म कर दिए। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। विष्णु रूपी ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर को प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। वृंदा अपने पति की ये दशा देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब जब वृंदा को होश आती है तो ऋषि रूपी भगवान से विनती करती है कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु भगवान स्वयं भी उसी के शरीर में प्रवेश कर गए और वृंदा को इस छल के बारे में जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी और इसी कारण से उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। वृंदा को जब सारी कहानी पता चलती है तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा
तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी बोले तुलसी मैया की जय हो। हमारी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।